पर अमेरिका और इसराइली हमले के जवाब में इसराइली एटमी मरकज दिमोना पर यके बाद दीगरे दो हमले। ईरानी मिसाइल बरह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराया। दिमोना में इसराइल की एटमी तनसीबात मौजूद हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिमोना एटमी मरकज पर ईरानी हमले में 51 अफराद जख्मी हुए। जनूबी इसराइल के शहर अराद पर भी ईरानी मिसाइलों की बारिश। इसराइली मीडिया ने अराद पर ईरानी हमले में 6 इसराइलियों की हलाकत और 100 से ज्यादा जख्मियों की तस्दीक कर दी। कई जख्मियों की हालत नाजुक, कम से कम 20 इमारतों को नुकसान का भी एतराफ। इसराइली मीडिया के मुताबिक अराद पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी न हो सका। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के ईरान से तहमुल से मुजाहिरा करने की अपील। इससे पहले अमेरिका और इसराइल ने हफ्ते की सुबह ईरान की नतंज जौहरी तनसीबात पर हमला किया था। रूस ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। दिमुना और रात पर ईरान के हौलनाक हमलों के बाद इसराइल ने पूरे मुल्क में तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। इसराइली वजारत तालीम ने ऐलान किया कि इतवार और पीर के रोज़ कोई शख्स जिस्मानी तौर पर किसी तालीमी इदारे में ना जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल के आसमानों पर अब ईरान के मिसाइलों का तसल्लुत है। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ज़्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान में जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के बाद ईरान को नई तड़ी लगा दी। कहा ईरान ने 48 घंटे के अंदर अंदर आबनाए हुर्मुज़ ना खोली तो सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि पहले सबसे ईरान के बड़े बिजली घर को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने जवाब में कहा कि ट्रंप ने ऐसा किया तो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। एक और बयान में ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर पर चढ़ाई कर दी। कहा अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा चुका है, ईरान की क़यादत खत्म कर दी। और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ट्रंप ईरान में अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने कहा था कि वो मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयों को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी हिफाजत वो खुद कर लें। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों को और उनके अमले को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दे दिया। नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी हुकूमत ने कहा कि ईरान ने सऊदी अरब खलीज ताउन कौंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, माशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया और अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफी की। जारहियत जारी रहने के हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। 2 फौजी अताशियों समेत सऊदी अरब ने ईरानी सिफारत खाने के 5 अरकान को मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलवास्ता तबादला भी जारी। अमेरिकी वेबसाइट का दावा लिखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजूदगी खत्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसान का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के मुंजमद असास से उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। स्पून से थोड़ा सा